एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। गाइस, आज हमारी यूट्यूब फैमिली 500 की हो चुकी है और हमारे टेलीग्राम पर भी 7000 से ज़्यादा लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के इतने प्यार के लिए दिल से दुआएं हैं। और गाइस, आज मैं सबसे ख़ास बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस, आप मेहनत करते हो और उस मेहनत का नतीजा आपको साल भर पढ़ने के बाद रिजल्ट वाले दिन पता चलता है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता है कि आपको लिखना क्या है, पर क्या आपको ये पता है कि लिखना कैसे है? तो चलिए दोस्तों, आज उसी के बारे में बात करते हैं। ये बात आपको खुद ICMAI ने बताया है, जो कि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आप इनके बताए कदम पर अगर चलते हैं तो 90 अबव भी आपके आ सकते हैं। तो चलिए गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि मैंने ICMAI का ये वेबसाइट ओपन कर रखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं ले चलता हूँ उनके बताए हुए गाइडलाइंस पे। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके जो मार्क्स है वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कटते हैं और कैसे कैसे आप उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन में लेके आओगे, या कैसे उनके बताए हुए कदमों पर अगर आप चलते हो तो आपके 90 अबव आएंगे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एग्जामिनेशन के टैब पे मैं आया। यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा कि गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। ये आपको बताया गया है कि गाइडलाइंस जो है, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको क्या होगा, सारी चीज़ें आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूट हमसे कैसे चाहता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंटेशन दें, कैसे हम अपने आंसर्स को ऐसे लिखें या ऐसे हम उसको प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर जो हमारा जो कॉपी चेक करेगा तो उसमें उसको पता चलेगा कि हाँ, ये जो इन्होंने आंसर जो ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया है, तो क्या वो उस हद तक आंसर सही है या इनका प्रेजेंट करने का तरीका सही है। तो देखिए गाइज, इसमें हम बात करते हैं तो कुछ जनरल गाइडलाइंस है यहाँ पे। देखिए, कुछ जनरल गाइडलाइंस है यहाँ पे। इसको स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है इसको आप पढ़ लेना, बाकी मैं इसको टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप खुद भी जाके इसको देख सकते हो। तो गाइज़, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम उसको क्या करना, आप जॉइन कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बताया कि क्विक ग्लेंस है यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंसर द ईज़ीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है? एंड इन डेट ऑर्डर द रेस्ट। मतलब जैसे कि आपको पता है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो इजीएस्ट क्वेश्चन आपको लगता है सबसे पहले उसको करो आप, ठीक है? इट इज़ कंपलसरी टू, ये देखो नेक्स्ट वाली लाइन आप इसको रीड करो, इट इज़ कंपलसरी टू आंसर द कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है? यानी कि जो कंपलसरी क्वेश्चन जितने भी है, जो आपको पता है कि जैसे अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये कंपलसरी क्वेश्चन इसके होते हैं। 20 मार्क्स जो MCQ थे, उसको क्या करना था आपको, सेम जैसे वो लिखा हुआ है ना, वैसे आप उसको क्या करना है, आपको लिखना है उसमें, ठीक है? तो बाय नॉट आंसरिंग द कंपलसरी क्वेश्चन योर मैक्सिमम मार्क्स विल बी लिमिटेड टू 80 मार्क्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर 20 मार्क्स का जो MCQ अगर आप उसको नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना, 80 मार्क्स का ही आपको ये अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है? अब उसके बाद देखो, इट इज़ प्रिफरेबल टू आंसर द फ्यूअर क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है? इट इज़ प्रिफरेबल टू क्या है ये, प्रिफरेबल टू आंसर द फ्यूअर क्वेश्चंस करेक्टली। क्या प्रीफर होता है कि जो कुछ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ऐसे गलत मतलब जो है ना, वो करेक्ट होते हैं, ठीक है? एंड फुली रेदर देन मोर क्वेश्चन आंसर पार्शली इन ईच केस। अभी देखो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन मेन चीज़ें आपको बताई गई है, ठीक है? अलॉट टाइम फॉर ईच क्वेश्चन, ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो ईच क्वेश्चन है उसके लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या, एक मेंटलिटी बनानी पड़े, मेंटली आपको क्या स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसको इतने मिनट से ज़्यादा हमको नहीं देना है, ठीक है? तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नीचे बता रहे हैं, ये आंसर द थ्योरी क्वेश्चन प्रीफरेबली लास्ट। थ्योरी क्वेश्चन को सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको करना है वो, ठीक है? अब देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऑलवेज लीव लेफ्ट हैंड पेज फॉर शोइंग वर्किंग्स। यानी जब आप किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो राइट साइड में उसको क्या करना है पूरा, जैसे कि मान के चलो ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है मेरे को, ठीक है? तो वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो राइट साइड से मेरे को स्टार्ट करना, और उसकी जो वर्किंग है ना, वर्किंग यानी जो भी उसकी उससे रिलेटेड चीजें हैं, वो वर्किंग नोट आपको उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पेज में आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है? इन्होंने बता रखा है कि एजम्पशन और नोट्स आपको बताना है, ये सब वर्किंग नोट्स में आएंगी, ठीक है? उसके बाद प्रोवाइड टोटल कॉलम आपको बनाना है, ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है। यानी ये नहीं कि मैं जितना ज़्यादा लिख दूंगा, आपको पता है कि लास्ट के जो 5 मिनट जो होते हैं, वहाँ पे आपका हाथ जो होता है ना, वो 2x नहीं, वो आपको 10x की स्पीड पे चल रहा होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जो भी लिख रहे हो, तो काफ़ी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें याद आती है, लेकिन एंड टाइम पे याद आती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हो। ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, ये अवॉइड करना है आपको, ठीक है? इन्होंने बता रखा है, इफ द बैलेंस शीट इज नॉट टेलिंग इन द केस ऑफ अकाउंटेंसी, तो आपको क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, उसको फॉलो करना है, वो अप्लाई करना है आपको। डू नॉट ट्राई टू डिसीव द वैल्यूएटर, वैल्यूएटर को कभी भी नीचे दिखाने की
कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। डिसीव का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना, बदनाम करना, ठीक है। उसके बाद वेयर पॉसिबल चेक योर आंसर विद कंट्रोल फिगर्स टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ योर सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल वेरिएंस एनालिसिस इन कॉस्टिंग। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सबके जो आंसर्स है ना वो उसके चेक किया करो कि आंसर सही है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इन्होंने बता रखा है कॉस्टिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें वेरिएंस जो निकालते हैं उनको एनालाइज करो कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद राउंडिंग ऑफ का जो रूल है वो अप्लाई करना है आपको। राउंडिंग ऑफ का मतलब जैसे कोई चीज़ अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको फुल्ली आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करके निकाल देना है, ठीक है। पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है आपको। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आंसर द पॉइंट एंड बी ब्रीफ, यानी पूरे ब्रीफली पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है जिससे वैल्यूएटर को पता चले कि जो भी आपने लिखा है वो सही से आपको आता था और सही से आपने उसके हिसाब से लिखा है जैसे कि लिखना चाहिए था। देखो वैल्यूएटर डू नॉट हैव एम्पल टाइम टू रीड योर आंसर पेपर थ्रूली, यानी पूरा सही से नहीं पढ़ेगा लेकिन वो देखेगा कि हाँ भाई ये एक सीक्वेंस में है तो आपको उस हिसाब से मार्क्स देगा। प्रेजेंट योर पॉइंट्स एज अ लिस्ट वेरिएबल पॉसिबल, ठीक है। लिस्ट यानी जो भी है ना उसको पॉइंट वाइज, ठीक है। पॉइंट वाइज आपको क्या करना है, थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं आपको मैक्सिमम आपको हर कोई कहता होगा कि वो पॉइंट्स बना के लिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन करना है कीवर्ड, प्रेजेंट एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल ज़्यादा दे दे के आप समझा सकते हो वैल्यूएटर को, उसको समझ में आया तो आपको आंसर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मार्क्स देगा आपको, ठीक है। अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। अवॉइड राइटिंग लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर, ये आपको वो करना है, ठीक है। फॉरगेट सम पॉइंट्स, अगर हाँ ये बताना चाह रहे हैं कि व्हेन यू फॉरगेट सम पॉइंट्स व्हेन राइटिंग द एग्जामिनेशन लीव सम स्पेस, यानी उस टाइम क्या करो आप कुछ स्पेस छोड़ दो, जब आपको बाद में वो आए तो आप वहां पे लिख देना और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। इन द केस ऑफ लॉ इफ यू आर श्योर ऑफ द केस लॉ एंड सेक्शन प्रोवाइड दिस इन आंसर शीट, बट इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी यू मे अवॉइड एज अ रॉन्ग कोट इज लाइकली टू हैव पेनल्टी। द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको जैसे सेक्शन है, सेक्शन अगर आपको आते हैं, आपको दिमाग में है कि हाँ भाई ये सेक्शन इसी के हैं, ठीक है, तो तभी लिखो। अगर आप उसको डाउट के थ्रू अगर आप लिखते हो तो आपको क्या होगा, वो मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। फाइनल स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ये तो फाइनल वालों के लिए। अदर गाइडलाइंस है ये एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, ये वो मतलब ये तो चलो एडमिट कार्ड वाले क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे आपको पहुंचना है, ये सब आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व द लास्ट 5 to 10 मिनट्स फॉर रिवीजन ऑफ योर आंसर शीट, यानी कि आखिरी के 5-10 मिनट आप छोड़ दो किसके लिए, रिवीजन के लिए। कि लास्ट में जो चेक होता है ना सबसे लास्ट में पेपर, तो वो चेक करने के लिए आपको 5-10 मिनट छोड़ना है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है कि नहीं, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी गाइडलाइंस जो इंस्टीट्यूट ने बताई थी कि आपको ऐसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए एग्जाम में जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए आप सोच सको, ठीक है। तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर 500 सब्सक्राइबर्स, वी आर नाउ 500 यूट्यूब फैमिली, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।